हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल 0 होता है और जिनके अंदर ह्यूमर की समझ बिल्कुल नहीं होती। यही वो लोग होते हैं जो इन जैसे फूहड़ लोगों को सो कॉल्ड कॉमेडियन बना देते हैं। और ये फूहड़ लोग फिर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमारे देश के नेताओं का मजाक उड़ाते हैं, उल्टी सीधी गालियां देते हैं, डबल मीनिंग बात करते हैं और हमारे देश के वो सो कॉल्ड लोग तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। इसी सो कॉल्ड कॉमेडियन ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में कार्यक्रम किया था, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी का मजाक उड़ाया और उनको ह्यूमिलेट किया। एकनाथ शिंदे की जो यात्रा रही है वो एक ऑटो चालक से लेकर के सीएम तक की यात्रा रही है, जिनका ये मजाक उड़ा रहा था। साथ ही इसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मजाक उड़ाया और कुछ जीरो आईक्यू वाले लोग इस पर तालियां मार रहे थे और ऐसे हंस रहे थे जैसे कितनी बड़ी कॉमेडी हो गई। उसके बाद मुंबई में कुछ लोग नाराज हो गए और शिवसैनिकों ने जाकर के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। अब ये तोड़फोड़ सही है या गलत है, हम उसके पक्ष में नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं कि कुणाल कामरा का बैकग्राउंड क्या है। ये कुणाल कामरा वही है जो कुछ समय पहले उमर खालिद के साथ देखा गया था और उमर खालिद दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसका आरोपी है, तब से जेल में बंद है। यही उमर खालिद कुछ समय पहले नदीम खान के साथ देखा गया था। नदीम खान वही है जो जमात-ए इस्लामी हिंद के साथ जुड़ा हुआ है और नदीम खान वही है जिसने सीए के प्रोटेस्ट में अपनी टीम को लगाया हुआ था और इस देश में आंदोलन चलवा रहा था। नदीम खान के साथ ही ये कुणाल कामरा संजय राउत के साथ भी देखा गया, जहां पर इनको एक जेसीबी दे रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे सीएम थे और कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलवाया गया था, उसको ये सेलिब्रेट कर रहा था। यही कुणाल कामरा है जो कुछ समय पहले मोहम्मद जुबैर के साथ भी देखा गया था और यही कुणाल कामरा है जो एक ऐसी महफिल में शामिल था जहां पर नदीम खान भी था, जहां पर रवीश कुमार भी था, जहां पर स्वरा भास्कर भी थी और ये सब मिलकर के महफिल में एक अपील कर रहे थे कि उमर खालिद को छोड़ दिया जाए, इतने लंबे समय तक उसको जेल में क्यों रखा गया है। इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोगों को हम लोग कॉमेडियन कहते हैं। इनकी बातों पर हंसते हैं और इनकी सो कॉल्ड फूहड़ बातों को सच मान करके अपना ब्रेन वॉश कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सुनना बंद कीजिए, ऐसी फूहड़ चीजों को कॉमेडी कहना बंद कीजिए और उन लोगों का आदर करिए जो सच्चे कॉमेडियन हैं। इस देश में बहुत सी चीजें हैं जिससे हंसा जा सकता है, फूहड़ लोगों से नहीं।